बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द इंस्पिरेशन एकेडमी। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है क्लाइंट और दूसरी है सर्वर। तो सर्वर जो कंप्यूटर के फील्ड से नहीं भी हैं उनको भी पता होगा कि यार, क्योंकि मोबाइल्स और सिस्टम तो सब यूज़ करते हैं, तो काफ़ी दफ़ा सुनने में आता होगा कि यार सर्वर डाउन आ गया, सर्वर बिजी है। या फॉर एग्जांपल देखते हैं जब किसी भी वेबसाइट पे ज़्यादा एक्सेस आ जाता है, ज़्यादा लोग उस पर जब ट्रैफिक बढ़ जाती है तो उसकी जो है स्पीड स्लो हो जाती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। तो सुनने में ये आता है कि यार सर्वर डाउन हो गया, सर्वर सही काम नहीं कर रहा। तो ये सर्वर है क्या और ये क्लाइंट, ये आज देखते हैं। इससे पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ, एक एग्जांपल दे के रियल लाइफ तो बेहतर समझ आएगी। देखिए, हम किसी ना किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो वेटर होता है उसको हम कोई ना कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसे ऑर्डर देते हैं कि यार ये चीज़ ले आओ। तो जब हम उसको रिक्वेस्ट देते हैं, ऑर्डर करते हैं, वहाँ पास एक हमारी रिक्वेस्ट होती है और उसके बाद जो वेटर है वहाँ पास ऐसा हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा वहाँ पे सर्वर होता है। हम उसे रिक्वेस्ट जो देता है वो क्लाइंट जो कस्टमर होता है, और जो सर्वर एज अ सर्वर काम कर होता है हमारे पास वेटर होता है जो हमारी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करता है। तो हम कोई भी चीज़ उसे ऑर्डर करते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट देते हैं और वो फिर देखता है यार ये चीज़ हमारे पास मौजूद है नहीं है, आके बताता है कि हमें रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ से सर्वर हमारे पास कोई भी ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा सिस्टम जुड़े होते हैं। जैसे जिसमें सर्वर में कर लें कि एक सर्वर हमारे पास जो होता है काफ़ी हैवी सिस्टम होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क, और मतलब वो उसकी जो है ना स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो जैसे जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो क्लाइंट कोई भी हो सकता है। जिस तरह अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये किसी ना किसी सर्वर पे जाएगी और उसके बाद कोई भी जो उसे वीडियो को देखेगा, असेस करेगा, वो एज अ क्लाइंट ट्रीट होगा। तो क्लाइंट कोई भी पर्सन जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और फिर सर्वर जो होता है उसकी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करता है। ये जो क्लाइंट और सर्वर ये काम किस तरह करते हैं, ये काम इस तरह करते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर आके उसका आगे रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिक इनके बारे में ये था कि सर्वर जिस पे, अच्छा देखा होगा आपने कि अब वेबसाइट होती है, हम वेबसाइट तो नहीं बनाते, हम तो मुख्तलिफ वेब पेजेस बनाते हैं। वेब पेजेस का जो ग्रुप होता है फिर जाके हमारे पास वेबसाइट बनती है। अब कोई भी फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे टाइप करता हूँ कि www.theinspirationacademy.com, तो वो जाएगा सर्वर के पास, उसकी क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा और उसकी जो रिस्पांस होगी वो आगे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और आगे उनके फर्दर डेप्थ में इंशाल्लाह जो हमारे आने वाले लेक्चर्स उनमें पढ़ेंगे। बड़ी जस्ट बेसिक्स आपको ओवरव्यू देना था। और उसके बाद हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं जिन पे काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक पीयर टू पीयर मॉडल। उनके बारे में आज देखते हैं। इन्हें मॉडल कह लें, आर्किटेक्चर कह लें। ये हमारे पास दो मॉडल्स हैं, क्लाइंट्स एंड सर्वर मॉडल। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में ये होता है कि
हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 10 डिवाइसेज हैं तो उनमें एक सर्वर होगा और जो नोड डिवाइसेज होगी वो ट्रीट होंगी एज अ क्लाइंट, वो सारी कनेक्टेड होंगी सर्वर पे, और जो एक हमारे पास सिस्टम होगा वो हमारे पास होगा सर्वर। जैसे अब सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा वहाँ पे स्टोर होगा, अब किसी को भी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर उसको आगे आके रिस्पॉन्स करेगा। तो उसमें यही जान लें कि मतलब कि जो क्लाइंट एंड सर्वर है उसमें एक कंप्यूटर सिस्टम एज अ सर्वर ट्रीट होगा और बाकी जितने भी होंगे वो हमारे पास एज अ क्लाइंट ट्रीट होंगे। और पीयर टू पीयर मॉडल में हमारे पास कोई सर्वर नहीं होता, इसमें सब एज अ क्लाइंट होते हैं। मतलब कि सब एज अ क्लाइंट ट्रीट होते हैं, पर जिसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स देता है वो हमारे पास क्लाइंट हो जाएगा। और फिर जिसको अगर सिस्टम देखें कि अगर ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, इसमें पीयर टू पीयर मॉडल में होगा कि इसको जो सिस्टम 1 है वो रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम 2 को, तो सिस्टम 2 हमारे पास उस टाइम सर्वर एज अ हो रहा होगा, और उसके बाद जो सिस्टम 2 है वो रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम 1 को, तो वो एज अ क्लाइंट भी होगा, एज अ सर्वर भी होगा। और सर्वर्स के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन हैं, मतलब कि ये हमारे पास हमें डाटा को क्या कहते हैं शेयर करवाते हैं, उसके बाद ये हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पांस देता है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर में बस डेडिकेटेड सर्वर भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, जिस तरह फाइल शेयरिंग और ये फाइल को शेयर करवा रहे होते हैं। इस तरह प्रिंटर का सर्वर है, सिर्फ वो उसका काम प्रिंटिंग है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं। तो आज हमने बेसिक्स इनमें यही चीज़ें देखी हैं कि हमारे पास सर्वर क्या है और इनके आगे 2 मॉडल्स क्या हैं। और क्लाइंट और सर्वर मॉडल के हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं कि एडवांटेज ये कि उसको हमें डाटा एक्सेस करना हमें आसानी होती है, पर उसको ये कि क्लाइंट और सर्वर मॉडल जो है उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होती हैं, मतलब कि उसमें कह लें कि एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि सर्वर्स हमारे पास काफ़ी हैवी सिस्टम होते हैं। हमने देखा होगा कि बैंक के सर्वर्स हैं तो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका अगर डाटाबेस का सर्वर है तो उनका सबका डाटा स्टोर्ड होगा, तो उसमें यह कि वो काफ़ी कम्प्लेक्स होगा। उसके बाद पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये इजी टू मेंटेन है, क्योंकि इसमें सर्वर तो नहीं काम कर रहा होता, वो खुद ही सर्वर ही बन जाता है, खुद ही क्लाइंट भी। उसके बाद इसमें यह कि रिसोर्सेज कम यूज़ होती हैं। सो बस इनका ये ओवरव्यू था। इसके बारे में जो सर्वर्स पे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उसमें देखेंगे कि सर्वर किस तरह काम करते हैं और सर्वर्स के आगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।